हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 8 माइनर पेपर जो डिसिप्लिन है चाहे वोकेशनल है। ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं और सोशियोलॉजी जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन भी वोकेशनल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपका जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के बारे में आपका ये डिसिप्लिन वाला पार्ट है इकोनॉमिक्स का। पहले बताना चाहूँगा तो लोक वित्त यानी जिसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, इसका अर्थ प्रकृति एवं जो क्षेत्र है इसको आपको विस्तार से चर्चा करना है। फिर लोक जो वित्त है और जो निजी वित्त है इसके बीच में जो अंतर है ये स्पष्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक जो लाभ है इसका सिद्धांत क्या है, इसकी जो प्रमुख मान्यताएं और इसका जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करें। यूनिट 2 में पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जुड़ा सवाल आता है। सार्वजनिक आय से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, और सार्वजनिक आय के जो विभिन्न स्रोत हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करना है। कर यानी जिसे हम टैक्सेशन कहते हैं ये क्या होता है और कर के जो विभिन्न वर्गीकरण होते हैं या क्लासिफाई जो करते हैं उसको बताना है आपको। कर का जो प्रभाव है और जो करापात है यानी इंसिडेंस है क्या होता है, और दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए जो कराधान है इसके जो विभिन्न प्रकार हैं प्रभाव उस पर चर्चा करिएगा। सार्वजनिक व्यय जिसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं इसका जो अर्थ और इसका जो वर्गीकरण है इसके बारे में स्पष्ट करना है, और सार्वजनिक व्यय के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं इनके बारे में चर्चा करना है। सार्वजनिक व्यय के आर्थिक और जो सामाजिक प्रभाव होते हैं इसका आपको आलोचनात्मक जो विवेचन है ये करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो यूनिट 3 से इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ प्रकृति और महत्व समझाइए। अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करने बोला गया। व्यापार से लाभ क्या होता है इसके मापन और जो वितरण की व्याख्या करें। तुलनात्मक लागत सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव की व्याख्या करें और इसके जो प्रमुख मान्यताएं हैं और इसकी सीमाएं इसके बारे में चर्चा करें। हेक्सर ओहेलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की व्याख्या करें और इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं इसको स्पष्ट करें। फिर जो मुक्त व्यापार होता है फ्री ट्रेड और जो संरक्षण सिद्धांत है इसके पक्ष एवं विपक्ष में जो तर्कों की आलोचनात्मक विवेचन है ये भी करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है यूनिट 5 से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसकी जो भूमिका इसका आपको विस्तार से चर्चा करना है। तो ये था आपसी बच्चों का माइनर पेपर 1D डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ। अब जिनका वोकेशनल है इकोनॉमिक्स में वो इस क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। डेटा क्या है, इसके विभिन्न प्रकार तथा डेटा एनालिसिस की अवधारणा को और प्रकारों को विस्तार समझाइए। वेरिएबल यानी चर क्या होता है, इसके जो विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। डेटा कलेक्शन के विभिन्न जो स्रोत होते हैं या प्रमुख स्रोत होते हैं उनकी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 में सेंसस सर्वे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो होता है इसको समझाते हुए इनके बीच जो अंतर है वो स्पष्ट करने बोला गया। फिर एक क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव जो रिसर्च मेथड्स के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन आर शेड्यूल और इंटरव्यू की जो विशेषता है इसके बारे में विशेषता और इसकी उपयोगिता पर चर्चा करना है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस्ड इंटरव्यू, केस बेस्ड या केस स्टडी ग्रुप डिस्कशन और जो की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनको विस्तार समझाने बोला गया। यूनिट 2 में स्टैटिकल जो सॉफ्टवेयर एंड यूनिवेरिएट एनालिसिस में क्या अंतर होता है। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी आवश्यकता है महत्व समझाइए। एक्सेल में डेटा एंट्री फार्मूला एवं फंक्शन के उपयोग की चर्चा करें। डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, टेबुलर चार्ट्स एवं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की विभिन्न विधियों को उदाहरण से समझाइए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आप अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्री ये सब बताना है आपको। फिर है मेजर्स ऑफ डिप्रेशन आप क्या समझते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन से क्या समझते हैं ये बताना है। स्क्यूनेस एंड क्यूरिटिसिस क्या होता है, इसके जो प्रकार है और सांख्यिकी जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करें। यूनिट 3 में बाईवेरिएट एनालिसिस के कोरिलेशन क्या होता है, काल्सपिरेशन कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन की अवधारणा समझाइए। रेग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रेग्रेशन लाइन्स एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड की व्याख्या करें। फिर है टाइम सीरीज क्या होता है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की अवधारणा और प्रमुख विधियों एवं उपयोगिता की चर्चा करें। यूनिट 4 में हाइपोथेसिस परिकल्पना के बारे में, तो परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 2 एरर, 1 टेल एवं 2 टेल टेस्ट को समझाइए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, मनोवा एंड ही जो ची स्क्वायर टेस्ट की अवधारणा, उपयोगिता, महत्व की व्याख्या करें आप लोग। ठीक है, तो ये आपका रहा वोकेशनल से जिन भी बच्चों का इकोनॉमिक्स रहा
उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चों इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। अगला जो सोशियोलॉजी है जिनका समाजशास्त्र, तो पहला यहाँ पर डिसिप्लिन है, फिर वोकेशनल का बताऊंगा। तो यूनिट 1 सामाजिक मानव शास्त्र है। सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा देते हुए इसकी जो प्रकृति, इसका जो क्षेत्र है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। फिर अगला क्वेश्चन है सामाजिक मानव शास्त्र का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं इतिहास से जो संबंध है ये स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में जो प्रयुक्त ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रकारात्मक एवं जो पुरातात्विक विधि है इसकी आप व्याख्या करें। फिर है प्रजाति एवं जो जनजाति की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। नस्लवाद की आलोचनात्मक चर्चा करें। आदिम जनजाति, ये जो समाज में महिलाओं की स्थिति है इसका विश्लेषण करें। टोटम एवं जो टैबू है क्या होते हैं और आदिवासी समाज में इनका जो महत्व है इसकी व्याख्या करें। परिवार की उत्पत्ति, प्रकार एवं जो कार्यों का विस्तार चर्चा करें। जनजातीय विवाह के विभिन्न प्रकार, विवाह निषेध तथा जीवन साथी प्राप्त करने की जो विभिन्न विधि है इसकी व्याख्या करें। जनजातीय समाज में तलाक की जो अवधारणा एवं जो प्रचलित कारण है इनकी चर्चा करें। नातेदारी जिसे हम किनशिप कहते हैं ये क्या होता है, नातेदारी की जो विभिन्न श्रेणी होती है और इसके जो सामाजिक महत्व इसकी व्याख्या करें। वंश, कुल, फ्रेटरी एवं मोएटी की अवधारणा स्पष्ट करें। युवा संगठन क्या होता है, जनजातीय समाज में इसका जो महत्व है और कार्यों की चर्चा करना है। यूनिट 3 में आपके जनजातीय धर्म एवं जादू की जो अवधारणा स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच में जो संबंध और साथ ही अंतर भी बताना है। आदिम जनजातीय अंतर जो अर्थव्यवस्था, कानून, न्याय एवं शासन व्यवस्था का जो प्रमुख विशेषता इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और 15 नंबर सवाल है आदिम कला एवं संगीत की जो प्रमुख विशेषता तथा जनजातीय जीवन में उनके जो महत्व इसकी चर्चा करें। तो ये रहा आपसी बच्चों को माइनर पेपर 1D जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है सोशियोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब बताने वाला हूँ जिनका वोकेशनल है, ठीक है। तो माइनर पेपर 2D वोकेशनल जुड़ा सवाल, कृषि समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए इसके जो विषय वस्तु है इसका और इसका जो क्षेत्र है इसका बारे में विस्तार से चर्चा करें। कृषि समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता और इसका जो महत्व है इसके बारे में व्याख्या करें। कृषि प्रश्न से क्या समझते हैं और इसके प्रमुख आयामों का विस्तार चर्चा करें। नैतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट करें और कृषि समाज के संदर्भ में इसका जो महत्व है इस पर चर्चा करें। 5वां सवाल है जजमानी व्यवस्था, ठीक है, क्या होता है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं एवं जो विभिन्न जातियों के बीच में पारस्परिक संबंध है इसकी व्याख्या करें। जजमानी व्यवस्था में आए परिवर्तन जो है इसके जो प्रमुख कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। कृषि वस्तु व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं एवं कृषि समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। भारतीय कृषि समाज में कृषि श्रम की स्थिति एवं जो प्रमुख समस्या है इसका विश्लेषण करें। और भारतीय कृषि समाज की जो कृषि वर्ग संरचना है इसकी जो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके जो उद्देश्य एवं भारत में लागू जो प्रमुख भूमि सुधार कार्यक्रम है इसकी चर्चा करें। 11 सवाल है जाति और कृषि संरचना के बीच में जो संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 12 सवाल है लिंग एवं जो कृषि वास्तविकता का विश्लेषण करते हुए ग्रामीण महिलाओं की भूमिका एवं समस्याओं का चर्चा करना है। फिर कृषि संकट से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण एवं भारतीय कृषि समाज पर जो प्रभाव इसका चर्चा करें। फिर भारत में कृषि आंदोलन के जो प्रमुख कारण, स्वरूप और महत्व का विश्लेषण करें। और लास्ट सवाल है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट करें और वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में समझाने बोला गया। तो ये रहा आपसी बच्चों का माइनर पेपर 2D वोकेशनल से जुड़ा हुआ सवाल जो सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी सब्जेक्ट हमने आपको सोशियोलॉजी का बता दिया, इकोनॉमिक्स से बता दिया, चाहे वो डिसिप्लिन से था चाहे वोकेशनल से था। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को देख के अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट विश हमारी तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।